मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की तीन बड़ी बड़ी खबरों में पहली खबर यह है कि पार्लियामेंट में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वहां पे शहरियों की रसाई नहीं है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तानी तारकीन वतन दूसरे ममालिक के तारकीन वतन से कम पैसे भेजते हैं। और तीसरी खबर यह है कि इस्लामाबाद में वाटर लेवल कहाँ कहाँ है। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन में 19A एक क्लास डाली गई है जिसमें इंश्योर किया गया है कि तमाम शहरियों को जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है वहाँ तक एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए। मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ कंडीशन लगा सकते हैं लेकिन आपको रसाई देनी है। अच्छा, ये कहाँ से रसाई आपको मिलती है? एक तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मेंबर हैं, जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं या मिनिस्टर्स हैं वो जवाब जमा कराते हैं। और दूसरा ये है कि आप मिनिस्ट्रीज को या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जिस भी लेवल पे, प्रोविंशियल या जिस लेवल पे, आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और देयर इज़ अ सर्टन टाइम लिमिट होती है जिसके बाद वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा जो फीचर है जहाँ से इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है वो है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का वो क्वेश्चन जमा कराता है और कुछ देर बाद उसका जवाब दिया जाता है। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो क्वेश्चन के जवाब दिए जाते हैं वो जर्नली जवाब तो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है, लेकिन उसके साथ एनेक्स्चर्स जो होते हैं, जो डेफिनेटली बड़े बड़े मोटे मोटे डॉक्यूमेंट होंगे, बारीक भी होंगे, मोटे मोटे भी होंगे, वो कहते हैं कि वो लाइब्रेरी में रख दिए गए हैं। अच्छा, जो वो मेंबर है वो तो जाके अगर चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन जो शहरी है उसकी एक्सेस का मसला नज़र आ रहा है। उसके लिए जब हमने चेक किया कि लाइब्रेरी में क्या हर कोई शहरी जा सकता है, तो हमें वो नज़र आया कि आपको अगर वो शहरी ने, किसी रिसर्चर ने, किसी स्टूडेंट ने, किसी व्लॉगर ने, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के पीछे जा रहे होते हैं लोग, अगर उन्होंने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी तक जाना है तो वो कम से कम उनको रिक्वेस्ट करनी होगी, उनकी क्लियरेंस होनी होगी है, उनके डिपार्टमेंट के हेड से पता वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस मिनिमम 15 दिन लेगा, ये उससे बढ़ भी सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर टाइम पे ना मिले वो तो इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इसका जो सलूशन है वो डिजिटलाइजेशन है। अच्छा, जो नेशनल असम्बली के ऑनरेबल स्पीकर हैं, उन्होंने ये पिछले दिनों ये शिकायत की है, ये हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये 10 साल पहले से प्रोसेस शुरू हुआ है डिजिटलाइजेशन का, लेकिन जो पार्लियामेंट का या नेशनल असम्बली का जो वो आईटी का स्टाफ है, इट्स वेरी स्लो और अभी तक डिजिटलाइज नहीं हो गया। सो डेफिनेटली बड़ी बड़ी फाइलें होती है, जो भी होता है ये आप डिजिटल तरीके के साथ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप क्या हैंडी अभी तक पेपर लेके आ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं, आप लिंक दे सकते हैं। और ये जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का कानून है, ये सिर्फ ये नहीं कहता कि आप इंफॉर्मेशन मांगे तो आपको मिले, वो ये भी कहता है कि पब्लिक डोमेन में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए और जो इंफॉर्मेशन नहीं है वो आप जो है स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, यानी उसके साथ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो हमारा तो यही है कि एक्सेस मिलनी चाहिए। ये जो कॉस्ट पड़ती है वहाँ जाने की, आने की, पेट्रोल जो है इस टाइम 250 से ऊपर जा रहा है, किसी ने बाइक पे जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी पैसे लगते हैं। सो ये इस किस्म के जो रोड़े अटकाना है, ये एक्सेसिबिलिटी जो है मिनिमम करते हैं। सो अगर तो ये डिजिटलाइजेशन हो जाती है तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जो पाकिस्तानी तारकीन वतन है वो दूसरे ममालिक के जो एक्सपैट्रिएट हैं या ओवरसीज़ हैं उनके मुकाबले में जो रकम भेजते हैं घर, वो कम रकम भेजते हैं। ये तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हैं और ये रकम भेजते हैं। जो मोस्टली जो मेजॉरिटी जो रकम आती है हमारे पास सऊदी अरेबिया से आती है, यूएई से आती है, अमेरिका से आती है, ब्रिटेन से आती है, ये यानी मेजर जगह जहाँ से आती है। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस साल जो है ये तकरीबन 38 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान आएगी। बहुत बड़ी ह्यूज रकम है और जो ये कंट्रीब्यूट
करती है पाकिस्तान की इकानमी को, बजट डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी ये कंट्रीब्यूशन है। वी आर थैंकफुल टू देम। लेकिन एक एनालिसिस किया है, पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल है, ये कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी हम आपको वेबसाइट भी दिखा रहे हैं, काफ़ी बिजनेसमैन इसमें हैं। एनालिसिस किया कोई 2013 से लेकर 2023 तक, और उसमें इन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी जो एक्सपेट्रिएट पर हेड जो उन्होंने रकम भेजी है इन 10 सालों में, वो दूसरे ममालिक जिसमें थाईलैंड के जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने थाईलैंड वापस भेजी होगी, फिलीपींस के हो गए, इंडिया के हो गए, चाइना के हो गए, मैक्सिको के हो गए, कंपैरिजन अगर उनके साथ करें तो पाकिस्तानियों ने कम भेजी है। $100 मिलियन में कोई पाकिस्तानियों ने 2529 मिलियन डॉलर जो है पर हेड भेजा है मुल्क में। इसी तरीके से फिलीपींस ने भेजा है, फिलिपिनियों ने जो दूसरे ममालिक में और अपने मुल्क में भेजा है वो 16,780 मिलियन डॉलर है। जो थाईलैंड वालों ने भेजा है वो 9,703 मिलियन डॉलर है। मैक्सिको वालों ने जो अपने होम कंट्री या अपने घर पैसे भेजे हैं पर हेड 10 सालों में वो 5,914 हैं। जो चाइना का फिगर आ रहा है वो 4,626 आ रहा है। जो इंडिया का आ रहा है वो 3,906 आ रहा है। जो बांग्लादेश का आ रहा है वो 2,948 आ रहा है। इंडोनेशिया का आ रहा है 1,808 आ रहा है, और श्रीलंका का 1,800 मिलियन डॉलर पर हेड का फिगर आ रहा है। सो पाकिस्तान इट्स नॉट बैड, बट स्टिल जो कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के हैं हम कुछ कम कर रहे हैं। उसमें कुछ वजूहात हुंडी वगैरह की भी बताई गई हैं, और कुछ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के जो वर्कर है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बाहर जाते हैं, उनमें तकरीबन 50% के करीब स्किल्ड होते हैं, बाकी अनस्किल्ड के डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। इस्लामाबाद में पानी का क्राइसिस है। हर कोई बंदा जो है पानी की कमी को महसूस कर रहा है, और यहाँ पे भी जैसे कराची में तो हम सुनते थे, यहाँ पे भी टैंकर आ गया। सो फी टैंकर जो है वो 3,000 के आसपास इस टाइम जो है वो मिल रहा है। और फिर जैसे जैसे ये पानी कम होता है इर्द गिर्द के तालाबों में या ट्यूबवेल वगैरह में, तो टैंकर की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। कभी वो पेट्रोल का इशू होता है, कभी दूसरा। अच्छा, सेनेट के अंदर ये हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट इन्होंने पेश की गई है, उसमें बताया गया है कि पानी वाटर टेबल जो है वो कितना डीप है एक्वाफर तक जाने के लिए। सो इन्होंने बताया डिफरेंट सेक्टर G11 तक जो रेगुलर हमारे सेक्टर है वहाँ पे कोई पानी का लेवल 150 फीट से 200 फीट तक है। लेकिन जब उससे इस साइड पे जाते हैं G13, G14 और ऑनवर्ड G15 के आसपास, तो वहाँ पे जो पानी का लेवल है वो 500 फीट तक। और जो पानी का लेवल जो कम है वो मार्गला हिल्स के आसपास है, जहाँ पे और रूरल एरिया में है, जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट कम हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ ये अर्बन पॉपुलेशन है, जहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन शुरू हो गई है, यानी वहाँ पे बोरिंग करवाते हो, पानी वहाँ पे निकालते हैं, तो वहाँ पे वाटर टेबल नीचे जा रहा है। ऐसे इसी तरीके से मार्गला हिल से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं फैज़ाबाद की तरफ, तो वहाँ पे भी इसी किस्म के प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। सो इसको तो एक तरीका ये है कि पानी को वेल बनाए जाए, कुएं बनाए जाएं, जिसमें पानी रिचार्ज होता रहे। जो बारिशें वगैरह होती है उसमें पानी अकमलेट हो। तालाब होने चाहिए जहाँ पे पानी जमा हो, ताकि वाटर लेवल जो है वो इसको वो मेंटेन करें। सो ये जो वाटर कंजर्वेशन है, इसका पूरा कंसेप्ट इस्लामाबाद में लाना बहुत ज़रूरी है। घर में वाटर हार्वेस्टिंग का होना चाहिए, यानी बारिश का पानी आए तो वो आपके पास स्पेसिफिक टैंक हो जो उसके अंदर आप डालें, और उसके बाद आप वही पानी गाड़ी धोने और लॉन वगैरह के लिए करें, क्योंकि वाटर जो स्कैर्सिटी है वो बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ बड़ी बन रही है, जहाँ पे
सीडीए के इधर नहीं है, वहाँ पे तालाब बनने चाहिए ताकि वहाँ पे पानी जो है वो स्टोर हो। इसी तरीके से पहले ज़माने में इस्लामाबाद में नदी नाले बहुत होते थे हर सेक्टर के दरमियान। हम तो बचपन से यहीं पे रह रहे हैं, नदी नाले हम लोगों ने खुद देखे हैं। वहाँ पे इन्होंने वो सीविच ये जो गंद है घरों का, वो जो पानी है वो उसमें डाल दिया है, या वो बंद हो गए हैं या उसके अंदर जा रहे हैं। अदरवाइज़ वो नेचुरल स्ट्रीम्स होती थी, जब बारिशें होती थी पहाड़ों से वो पानी निकल के तो वो आया करता था और वो वाकई में एक्वाफर के अंदर वो इस्टेब्लिश किया करते थे। सो ये वाटर मैनेजमेंट इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग। कहीं ये ना हो कि इस्लामाबाद भी फतेहपुर सीकरी की तरह की एग्जांपल दी जाती है कि वाटर स्कैर्सिटी या यहाँ ड्राउट का शिकार हो, क्योंकि वाटर टेबल जितना नीचे जाएगा इतनी जो ये प्लांटेशन है वो भी कम होंगे। लिहाजा वाटर मैनेजमेंट, बाहर से सप्लाई ओके दैट्स ए इशू, लेकिन जो ऑलरेडी पानी है इसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, ये भी शहरियों का एक फ़र्ज़ है। और सीडीए को और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, आई डोंट नो किसका इसमें रोल ज़्यादा है, इन दोनों ने आना है और ये करना। लेकिन इस्लामाबाद में जो ये सेनेट में रिपोर्ट पेश की गई, उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई का मसला है, अवेलेबिलिटी का मसला है, यहाँ पे पानी की क्वालिटी का मसला नहीं है। सो दिस इज़ इन ए वे अ गुड न्यूज़। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।